हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। मतलब हमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं एंड हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से वो बायोमोलिक्यूल्स है जो पॉलीमेरिक नहीं है। सो आउट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू मूव टू आवर की concept. The key concept of this question is going to be polymeric substances, or we can say polymeric biomolecules. So directly starting with the key concept, polymeric substances क्या होते हैं? तो polymeric substances या polymers ऐसे compounds होते हैं, they are compounds which are formed by repetitive joining of monomeric units. मतलब जब बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की आके साथ में जुड़ जाती हैं, तब जाके एक पॉलीमेरिक यूनिट या एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस बनता है। सो देयरफॉर ऐसे कंपाउंड्स को हम पॉलीमर्स बोलते हैं। Now we are having different kinds of biomolecules and some of them are polymers and some of them are not polymers. So coming to the question one by one, we will eliminate the options and see which one is correct. So the first biomolecule given to us is nucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है विच इज फॉर्म्ड बाय द लिंकेज और द रिपीटेटिव यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आपस में आकर जुड़ते हैं एंड फिर जाके एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हमारी मोनोमेरिक यूनिट हमें देखने को मिलती है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड्स एंड देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो होता है वो होता है। नाउ इफ वी कम टू ऑप्शन नंबर बी, इट इज गिवन टू अस इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो हैं ये भी हमारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द कंटीन्यूअस लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आपस में आके लिंक करते हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड हो जाता है एंड बहुत सारे अमाइनो एसिड एक चेन में आकर जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स फॉर्म हो जाती हैं। तो देयरफॉर प्रोटीन्स आर आल्सो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इफ वी कम टू ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर आल्सो आर पॉलीमेरिक यूनिट्स। ये भी पॉलीमर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ मोनोमर्स। और इनकी मोनोमेरिक यूनिट कौन सी होती है? वो होती है इनकी मोनोसेकेराइड्स। एक या एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स, टू और मोर देन टू मोनोसेकेराइड्स join together to form one polysaccharide. So monosaccharide is the monomeric unit of polysaccharides and therefore क्योंकि monosaccharides बहुत से आके join होते हैं तब जाके एक polysaccharide बनता है। तो therefore polysaccharide जो है वो भी हमारा एक polymeric substance, एक polymeric unit होता है। यूजुअली मोनोसेकेराइड्स या मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड जो पॉलीमेरिक यूनिट्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो वी कैन सी हियर दैट पॉलीमेरिक बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आर दे आर बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड मोनोमेरिक सब्सटेंसेस इनकी मोनोमेरिक यूनिट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इफ आई कम टू ऑप्शन नंबर डी, देन ऑप्शन नंबर डी इज गिवन टू मी एज लिपिड्स। लिपिड्स आर नॉट polymeric substances. Lipids जो होते हैं वो polymeric substances नहीं होते हैं। Why? Because lipids are basically formed by the combination of fatty acids and alcohols. मतलब lipids कैसे form होते हैं? Lipids form होते हैं by the combination of long chain of fatty acid plus alcohol. We can also say that lipids are triglyceride of fatty acids. We can also call them as triglyceride of fatty acid. तो इसमें हमारे पास बहुत सारी कोई मोनोमेरिक यूनिट्स नहीं होती हैं एंड दैट्स व्हाई लिपिड्स जो होते हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। अल्कोहल्स में हम मेजरली ग्लिसरॉल, जो 3 कार्बन का अल्कोहल होता है, उसको यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल द लिपिड्स एज ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड्स। सो देयरफॉर इफ वी मूव बैक टू आवर क्वेश्चन, देन आवर क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। So we have clearly seen that nucleic acid, proteins and polysaccharides are polymeric substances and lipids, they are not polymeric substances. So therefore option D gives us our most accurate and most suitable answer. So इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपिड्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बेस्ट ऑफ लक।